अर्ज़ नियाज़ इश्क के काबिल नहीं रहा, अर्ज़ नियाज़ इश्क के काबिल नहीं रहा, जिस दिल पे नाज था मुझे वो दिल नहीं रहा। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त इजराइल के भीतर के गजब के हालात नजर आ रहे हैं। इजराइल की मीडिया ही अब नेतन्याहू पर सवाल उठा रही है। न सिर्फ नेतन्याहू बल्कि डोनाल्ड ट्रंप पर भी सवाल उठा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आखिर उन्होंने हूतियों का क्या उखाड़ा है। इजरायली मीडिया पूछ रही है कि जिस तरह से अमेरिका और इजराइल ने झाल मंजीरा बजा बजाकर यमन पर हमला किया, उस हमले का क्या फायदा हुआ। इजरायली मीडिया पूछ रही है कि अमेरिका जैसा सुपर पावर ने यमन में क्या हासिल कर लिया। इजरायली मीडिया ही बता रही है कि अमेरिका और इजराइल दोनों ही यमन से जंग लड़कर नाकाम साबित हुए हैं, जबकि यमन आज भी इजराइल पर हमले कर रहा है। लेकिन यमन को खामोश कराने के चक्कर में इजराइल के माई बाप अमेरिका ही नाकाम हो गया। इजराइल ने पत्रकारों और एक्सपर्ट के हवाले से बताया कि अमेरिका इतना ताकत झोंकने के बाद भी यमन के हूतियों से हार गया। यमन के हूतियों पर अमेरिका के तमाम हमले बेअसर साबित हुए, यहाँ तक कि इजराइल भी यमन पर हमले करके कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। इजरायली मीडिया बता रही है कि यमन इजराइल पर गजा से सीज फायर के दबाव बना रहा है ताकि इजराइल गजा पर हमले रोक दे। मतलब जो इजरायली मीडिया गजा के खिलाफ जहर उगलती है, जो इजरायली मीडिया यमन के खिलाफ जहर उगलती है, जो इजरायली मीडिया खुद के लोगों के अलावा बाकी दुनिया को कमतर और कमजर्फ समझती है, वही इजरायली मीडिया यमन की शान में कसीदे पढ़ रही है। आखिर ये उल्टी गंगा क्यों बह रही है? सबसे गौर करने वाली बात यह है कि इजरायली मीडिया ने अमेरिका और इजराइल की तनकीद की है और इस बात का पुरजोर मजम्मत की है कि अमेरिका ने इजराइल को छोड़ दिया और खुद यमन के साथ सीज फायर कर लिया। यानी अमेरिकी मीडिया इस बात का अफसोस कर रही है कि अमेरिका ने यमन के हूतियों के साथ अकेले ही क्यों समझौता कर लिया, इस समझौते में इजराइल को क्यों नहीं शामिल किया। पर सवाल है कि इजराइल की मौजूदगी में क्या अमेरिका यमन के साथ समझौता कर सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। गजा की सीज फायर के लिए कतर और मिस्र ने बहुत कोशिशें की। कई बार अमेरिका ने सीज फायर का प्रस्ताव दिया, लेकिन इजराइल को पसंद नहीं आया। वो ऐन मौके पर अपनी शर्त घुसेड़ देता है, जिसकी वजह से हमास और इजराइल के बीच सीज फायर नहीं हो पाता। यानी अमेरिका भी जानता है कि अगर वो इजराइल को समझौते में शामिल करेगा तो जंग खत्म होने के बजाय बढ़ जाएगी और उल्टा अमेरिकी सेना को उतरना पड़ेगा, जिससे सिर्फ अमेरिका का ही नुकसान होगा। ये खबर ऐसे वक्त में सुनने को मिल रही है जब इजराइल ने यमन के 2 बंदरगाहों पर हवाई हमला किया। पर इजराइल की मीडिया ने पत्रकार का असली फर्ज अदा करते हुए नेतन्याहू और ट्रंप के खिलाफ ही सवालों के तीर दाग रहे हैं। अभी हाल ही में अमेरिका ने अपना मिडिल ईस्ट दौरा शुरू किया है, अरब देशों से भारी भरकम डील की है। अक्सर अमेरिकी राष्ट्रपति मिडिल ईस्ट जाते वक्त इजराइल होकर जाया करते थे, लेकिन इस बार ट्रंप ने सीधे सऊदी अरब का दौरा किया। सऊदी जाने से पहले अमेरिका ने इजराइल जाने की जहमत नहीं उठाई, यानी ट्रंप ने इजराइल का मोह भंग कर दिया। आखिर कैसे अमेरिका पर सवाल उठा रही इजरायली मीडिया? आखिर कैसे इजराइल और अमेरिका को नाकाम बता रहे इजराइल न्यूज़ चैनल? आखिर कैसे नेतन्याहू और ट्रंप को यमन के सामने बेबस बता रही इजराइल मीडिया? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। इजराइल के चैनल 12 ने खबर दी है कि यमन शायद इजराइल पर दबाव डाल रहा है कि वो गजा की जंग खत्म करे और इजरायली बंधकों को वापस लाने के लिए एक समझौता कर ले। ये बात ऐसे वक्त में सामने आई है जब यमन गजा की हिमायत में लगातार इजराइल पर मिसाइल अटैक कर रहा है, इजराइल के खिलाफ सख्त नाकेबंदी लागू कर रहा है। यमन के बड़े इलाके पर अंसारुल्लाह यानी हूतीस का कब्जा है और राजधानी पर उसकी हुकूमत है। यमनी हूती बार बार इजराइल पर हमले कर रहे हैं और समंदर में इजरायली जहाज़ों को जाने से रोक रहे हैं। उन्होंने इजराइल को गजा पर हमले रोकने की मांग की है और क्योंकि इससे बहुत नुकसान हो रहा है, इसके साथ ही एक जांच कमेटी बनाने की बात भी कही है ताकि 7 अक्टूबर जैसी घटना को होने से रोका जा सके। यमन के इजराइल के ऊपर हवाई उड़ानें बंद करने की कोशिशों के बारे में चैनल 12 ने कहा कि हर हफ्ते में एक यमनी मिसाइल देखने के लिए काफ़ी है कि बैन गोरियन एयरपोर्ट का क्या हाल होता है। खबर में बताया गया कि एयर इंडिया ने इजराइल के लिए सीधी उड़ानों को फिर से कैंसिल कर दिया और अब ये उड़ान कम से कम 19 जून तक शुरू होने की उम्मीद नहीं है। चैनल ने यमन को एक अलग और मजबूत चुनौती बताया, हालात को पेचीदा कहा और यह भी कहा कि यमन को हराया नहीं जा सकता क्योंकि उसके पास सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। चैनल 12 के साथ एक इंटरव्यू इजरायली अखबार येदिओत एहरोनोत के पत्रकार रोनेन बर्गमैन ने यमन को हैरान में नाकाम रहने के लिए अमेरिका और इजराइल की शदीद तनकीद की है। उन्होंने कहा कि सेटकॉम और इजरायली खुफिया एजेंसियों ने इतना ताकतवर होने के बाद भी यमनियों को हराने में कामयाब नहीं हुए क्योंकि उन्हें हराया नहीं जा सकता। वे थोड़े में खुश हो जाते हैं और काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। यानी कम संसाधन में भी वो खुश रहते हैं, उन्हें ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती।
इसके बावजूद भी वो अपने दुश्मन को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। चैनल 12 ने बर्गमैन की तनकीद को दोहराया और अमेरिका को एक बड़ी ताकत बताया, जो फिर भी यमन पर मिलिट्री अटैक के जरिए जीत हासिल करने में नाकाम बताया। चैनल ने इस बात पर जोर दिया कि वाशिंगटन ने यमन के खिलाफ इसराइल के मुकाबले ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल किया, फिर भी जीत हासिल करने में नाकाम रहा। इस खबर में यह भी बताया गया कि अरबों डॉलर की लागत वाले एक महीने के तेज हवाई हमलों के बाद ट्रंप को आखिर में यमन पर हमले रोकने के लिए मजबूर होना पड़ा और अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर हैरी ट्रूमैन अब मिडिल ईस्ट छोड़ने की तैयारी कर रहा है। वहीं इजरायली चैनल कान ने यमन पर इसराइल के हमलों को दिखावा करार दिया, यानी यमन पर हमले करके इसराइल सिर्फ तमाशा कर रहा है। कान चैनल ने जोर देकर कहा कि इसने ना तो यमन रुकेगा, ना ही इनकी मिसाइल की ताकत पर कोई असर होगा और आखिर में इसराइल इस असल मुद्दे को हल करने में नाकाम रहेगा। चैनल ने यह भी कबूल किया कि यमनी मिसाइल हमले इसराइल की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो गजा में चल रहे जंग का सीधा नतीजा है। साबिक इजरायली सिक्योरिटी मिलिटर एविगडोर लिबरमैन ने शदीद तनकीद करते हुए कहा कि अमेरिकियों ने यमन के साथ समझौता कर लिया और हमें छोड़ दिया। चैनल 12 के साथ एक बातचीत में उन्होंने कहा कि यमनियों ने ट्रंप सफर के दौरान ही इसराइल पर हमला किया। जंग के जारी रहने पर टिप्पणी करते हुए लेबरमैन ने इसे नेतन्याहू की सिक्योरिटी के लिए जंग बताकर मुजम्मत की और कहा कि इस जंग का मकसद सरकार चलाने के लिए गठबंधन को बचा रहे हैं। इजरायली मीडिया की तकदीद ऐसे वक्त में सामने आई है जब इसराइल ने यमन के अल सलीफ और अल होदेदा बंदरगाह पर हवाई हमला किया। हालांकि इसराइल के इस हवाई हमले से यमन की सेहत पर कोई असर पड़ता नजर नहीं आ रहा। यमन ने हमले के बाद गजा की हिमायत की बात को फिर से दोहराया। एक अमेरिकी मिलिट्री अफसर ने अल मायदीन को बताया है कि अमेरिका ने यमन पर इजरायली छापे में हिस्सा नहीं लिया। यमन के अंसारुल्लाह मूवमेंट के लीडर सैयद अब्दुल मलिक अल हौती ने जुमेरात को ऐलान किया कि उनकी तरफ से गजा की हिमायत में इस हफ्ते के दौरान हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइल के साथ ड्रोन के जरिए 9 हमले किए हैं। उन्होंने कहा कि इस हमले में बैन गोरियन एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया। कुल मिलाकर इसराइल के खिलाफ यमन का हमला जारी है और वो अपने हमलों से इसराइल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। शायद यमन के हूती इन्हीं हमलों के जरिए इसराइल पर प्रेशर बना रहे हैं, पर इतना तो साफ है कि हूती को हराने में अमेरिका और इसराइल दोनों ही नाकाम हो चुके हैं। तो इस बात की तस्दीक खुद इजरायली मीडिया ही कर चुकी है। बहरहाल चलते चलते आखिर में जुकर मुरादाबादी ने भी क्या खूब फरमाया है, जा और कोई जब्त की दुनिया तलाश कर, जा और कोई जब्त की दुनिया तलाश कर, ऐ इश्क हम तो अब तेरे काबिल नहीं रहे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज काजी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।